नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय ज्योतिबा फुले, जय संविधान। 8 दिसंबर 2020 को इस देश का जो अन्नदाता भारत का किसान, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो 10-15 साल से सड़कों पे रात और दिन अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखो, देश के नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, मजदूरों, युवाओं, व्यापारियों, ये सब आप और हम सब एक हैं। ये देखिए इन सरकार की मोनोपोलिसी क्या कहती है कि किसान जो कह रहा है कि मुझे ये आपके तीनों जो काले कानून है ये नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए, तो फिर भाई ज़बरदस्ती हिटलरशाही सरकार इनके ऊपर ये कानून क्यों थोप रही है? जब मुझे ये चाहिए, मेरी ये इच्छा है कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती का तेरे को लेना पड़ेगा, तुझे जहर ज़बरदस्ती पीना पड़ेगा। क्यों पीऊँ भाई मैं? इस देश के अंदर संविधान ने मौलिक अपने अधिकार दे रखे हैं। जो हिटलरशाही सरकार है ये हमें और आपको सबको अलग अलग टुकड़ों में बांट रही है। ये कह रही है इन तो युवाओं की समस्या है, ये कह रही है बेरोजगारों की समस्या है, ये कह रही है मजदूरों की समस्या है, ये कह रही है इन व्यापारियों की समस्या है, ये कह रही है इन महिलाओं की समस्या है। तो भाई समस्या किसकी है? इस देश के अंदर 80% आज भी गरीब किसान हैं, जिसके पास 2 बीघे से लेके 100 बीघे तक की ज़मीन है। जो ज़मीन जोतता है वो किसान है, और उसी किसान का बेटा बेरोजगार है, उसी किसान का बेटा जवान है, उसी किसान का बेटा फौज में है, उसी किसान का बेटा पुलिस में है, उसी किसान का बेटा पटवारी है, उसी किसान का बेटा मतलब ग्राम सेवक है, चपरासी है, वो उसी किसान का बेटा है, और उसी किसान का बेटा मजदूर है, उसी किसान का बेटा बेरोजगार है, और उसी किसान का बेटा युवा है, उसी किसान का बेटा जो पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार है, वो धक्के खा के आज भी सड़कों पे घूम रहा है, वो उसी किसान का बेटा है। तो हम सब एक है, तो फिर ये 80% जनता एक है। फिर ये सरकारें कानून, काला कानून लेकर के हमें क्यों थोपना चाहती है? क्यों हमारे किसान भाइयों को, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग लोगों को आज उनके ऊपर पानी की बौछारें दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए और तुम कानून नहीं बनाए तो एमएसपी तय कर दो, उसकी गारंटी दे दो हमें। ये सरकारें गारंटी क्यों? मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप मेरी बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिए कि इस देश की 80% आबादी गरीब तबके से आती है, किसान मजदूर तबके से आती है, बेरोजगार युवाओं से आती है, महिला बहन भाइयों से आती है। ये जो देश की व्यवस्थाएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के हाथ में हैं, जो लोग आज भी पूंजीपतियों की कठपुतली बन के काम कर रही है। इस देश के टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, जितने भी लोग जो पूंजीपति बड़े बड़े लोग हैं, धुरंधर, उनकी कठपुतली बन के काम करती है, और बाकी 80% जनता का खून चूसना चाहती है, इनको बाकायदे कटोरा हाथ में देके भिखारी बनाना चाहती है। चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है। 6 साल में इस बीजेपी की सरकार ने तो इस भारत देश को भिखारी बना दिया। यहाँ का स्वयं का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। ये बिल्कुल उनके सही सत्य स्टेटमेंट है, हमें इनकी समझने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया। मैं किसी कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, आम इंसान के नाते कहना चाहता हूँ कि इस देश की जो पिछली सरकारें थी, इस देश में काफ़ी व्यवस्थाएं करी, ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस देश की जितनी भी व्यवस्थाएं आज जो ये बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रिलायंस बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, आज BSNL को बेच रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं, लाल किला बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, निजीकरण में कर रहे हैं, तो ये किसने बढ़ाया? ये पिछले लोगों ने बनाया होगा, इन्होंने थोड़ी बनाया है। ये पूरे देश को बर्बाद करने में तुली है, और पूंजीपतियों के हाथ में ये पूरी की पूरी देश की व्यवस्था देना चाहती है। ये हमें समझना पड़ेगा, आपको और हमें समझना पड़ेगा। 8 तारीख का जो 8 दिसंबर का भारत बंद का आह्वान है, इसमें आप लोग सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करें। आप और हम समझिए, खुद आपको समझना पड़ेगा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, उसकी पहचान करनी पड़ेगी। मैं आपको ज़्यादा नहीं करके आपसे अपील करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल की तारीख आप सभी इस बंद का पुरजोर समर्थन करिए, और आप अपनी व्यवस्था के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए आप आगे आइए। जाति विशेष को छोड़कर आप आगे आइए, धर्म विशेष को छोड़ के आप सब आगे आइए, पार्टी विशेष को छोड़ के आपको सबको हमें आगे आने की जरूरत है। हमारे देश की व्यवस्था हमें कायम करने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।